जिसको आप लोग साधु संत कहते हो, हम तो हुमायूं का बेटा अकबर कहते हैं, हम तो औरंगजेब कहते हैं, ये नहीं है हिंदू कहने के लायक। हम क्या कहें उनको, मूर्खराज है। वो शंकराचार्य भी नहीं है, जबरन दंड लेके शंकराचार्य बन के घूम रहे हैं। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा, उनसे सतर्क रहना होगा। बिल्कुल, यहाँ हिंदुत्व की लड़ाई सबसे मुश्किल है, क्योंकि यहाँ अपनों से ही लड़ना पड़ता है, काल नेमी से लड़ना पड़ता है, जयचंद से लड़ना पड़ता है। अलग अलग रूप में हिंदू खुद मिल जाते हैं। और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कांग्रेसानंद के बारे में, जो अपना असली रूप दिखा चुके हैं। यूँ कहें कि जो ये माहौल काफ़ी दिनों से बना रहे थे कांग्रेस के लिए, अदर पार्टियों के लिए, अब ये खुलकर सामने आ गए हैं। अब देखिए, अब हम तो अपना लड़ रहे हैं, अपनी लड़ाई अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में लड़ रहे हैं। देखिए, जब कोई बच्चा हिंदू घर में पैदा होता है, हिंदू माँ बाप से जन्मते ही उसका गंगा यमुना में स्नान करने का जन्मसिद्ध अधिकार हो जाता है। उससे उसको वंचित नहीं किया जा सकता। इन्होंने हमको संगम स्नान से वंचित कर दिया। कितना बड़ा संवैधानिक जो है इन्होंने प्रश्न खड़ा किया है कि क्या किसी हिंदू बच्चे को आप स्नान से वंचित कर सकते हो? नहीं कर सकते महाशय, आपके तरीके से तो बिल्कुल नहीं। दोस्तों, इनको जो स्नान से रोका गया, अगर उसको दूसरे वे में देखेंगे तो लगेगा आपको एक धर्म गुरु का अपमान हुआ है, एक हिंदू का अपमान हुआ है। मगर इनकी सच्चाई सबको पता है, इसलिए देश के लोगों को, हिंदुओं को बुरा नहीं लगा, उनकी आस्था पर नहीं पहुंचा। इनको जब माघ मेला से हटाया गया तो ये सबसे पहले फ़ोन मिला दिए अपने अजीम क्या बोलते हैं, जो भी है, मतलब जो खास होते हैं, अखिलेश यादव। इन्होंने अपनी सारी समस्या उनसे फ़ोन पर बता डाली और भाई साहब उधर से आश्वासन भी दिए कि हम आपके साथ हैं, और कुछ ये कहा, मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता है। मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। नहीं जी, ये तो और डे वाली क्लिप चल गई मियाँ भाई की। ये नहीं, वो इवन वाला लगाओ इस घटना के बाद जो बोले थे। भी हमारे साधु संत हैं, ये हमारी शोभा है। जितने भी हमारे साधु संत हैं, ये हमारी शोभा है। ये वाला बयान कि सारे साधु संत हमारे देश के शोभा हैं। आपकी सरकार जब रहती है तब आप शोभा उनके ऊपर लाठियां बरसा कर देते हो। अब दूसरे के सरकार में अगर उनको हटाया जाता है, मना किया जाता है, नियम कानून सिखाया जाता है, तो फोन पर माघ मेला, खासकर मौनी अमावस्या के दिन, जिस दिन इनको स्नान करना था कांग्रेसानंद महाराज को, उस दिन करोड़ों लोगों की भीड़ इकट्ठा होती है। ये बात इनको पता थी, लेकिन इनको क्या था, ये जाना चाहते थे पूरे पालकी के साथ, पूरे लोगों के साथ जो इनके समर्थक थे। 100-200 समर्थक बताए जा रहे हैं। जहाँ एक लोग नहीं घुस सकते, वहाँ 100-200 की मंडली और पालकी के साथ कैसे जा सकते हैं। और लोग बता रहे हैं कि माघ मेला में पालकी के साथ या शाही स्नान का प्रावधान है भी नहीं। अच्छा, अब किस बात का अपमान हुआ? आप ये 2 नंबर पुल को तोड़ रहे हैं, आपके बटुक पुलिस की कॉलर पे हाथ डाल रहे हैं, मारपीट झगड़ा कर रहे हैं, और आप रथ पर बैठ करके कह रहे हो कि आगे बढ़ो आगे बढ़ो, और कह रहे हो कि अपमान हुआ है। शाही स्नान अर्धकुंभ और कुंभ में होता है। माघ मेले में आज तक कोई रथ और हाथी घोड़ा पालकी लेकर के नहीं गया नहाने। तुम्हें ही चुल ऐसी क्यों मची है भाई? आप सोचते होंगे अमीर लोग अपने जॉब से करोड़ों कमा रहे होंगे। सच ये है कि सिर्फ नौकरी से कोई अमीर नहीं बनता। उन्होंने अपने इनकम को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके पैसा बनाया है। अक्सर लोगों को आइडिया ही नहीं होता कि वो शुरू कहाँ से करे, और मैं इसीलिए इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ मार्केट बुल। मार्केट बुल एक सेबी रजिस्टर्ड ऐप है जो इंडिया में काफी तेजी के साथ बढ़ रहा है। इधर एनालिस्टिस्ट आपको रोज बताते हैं कि किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, वो भी फ्री में। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि यह ऐप इन्वेस्टिंग के लिए परफेक्ट। देखिए, मैंने यहाँ लॉगिन कर लिया और यहाँ जो फॉलो ट्रेंड फीचर है, इसमें आपको रियल टाइम वो ट्रेड्स दिखाता है जिसमें लोगों ने प्रॉफिट बनाया, और आप यह प्रॉफिटेबल ट्रेड्स एक टाइप में ट्रेड कर सकते हो बगैर किसी गेस वर्क के। देखिए, मैंने यहाँ बस क्लिक किया, फॉलो ट्रेड को प्लेस किया, और बस मेरा ट्रेड चालू हो गया। आप यहाँ बहुत छोटी सी इन्वेस्टमेंट अमाउंट से ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। और जिनको लगता है कि उनका बड़ा नुकसान हो जाएगा, वो क्या करें, तो उनके लिए भी सोल्यूशन है।
स्टॉप लॉस फीचर। लॉस जैसे ही एक लेवल तक पहुंचता है ये खुद स्टॉप लगा देता है जिससे आपको बड़ा नुकसान ना हो। देखिए यहाँ प्रॉफिट ट्रेंड के हिसाब से मूव कर रहा था, मैंने यहाँ स्टॉप ट्रेड क्लिक किया और बस 1306 रुपए का प्रॉफिट बुक हो गया। मार्केट वुल्फ आपको फ्री रिकमेंडेशन भी देता है। यहाँ देखिए लोगों ने एक ही दिन में 14,000, दिसंबर में 33,000 और पिछले पूरे साल में उन्होंने 5 लाख का प्रॉफिट बुक किया और इस प्रॉफिट पर मार्केट वुल्फ का कोई कमीशन नहीं लगता। आप इस पूरी फैसिलिटी को 99 के फीस में लाइफ टाइम यूज कर सकते हो, सुबह 9 बजे से रात 12 बजे तक। मार्केट वुल्फ ऐप के 2 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड्स हैं। इससे लोग अपना फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर कर रहे हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और साथ में कमेंट में भी पिन कर दिया है। गो एंड चेक आउट मार्केट वुल्फ। अभी मुक्तेश्वरानंद जी इतने बड़े धर्म गुरु हैं और मौनी अमावस्या के दिन करोड़ों सनातनी लोग आ करके माघ में स्नान कर रहे हैं और उनको सिंहासन पे बैठ करके वो स्नान चाहते हैं करना। एक धर्म गुरु हो, धर्म गुरु का मतलब क्या होता है? अपने भक्तों की सेवा करना। जो शिष्यगण है, आप तो इतने बड़े धर्म गुरु हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि आज मौनी अमावस्या है। आज के दिन बहुत लाखों भीड़ है और आज लोग आ रहे हैं मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज में स्नान करने और आप सिंहासन पे बैठ करके आ रहे हैं। ये दुर्भाग्य है, आपको माफी मांगना चाहिए। महाराज जी यहाँ मामला थोड़ा उल्टा है। यहाँ शंकराचार्य कांग्रेसाचार्य जी चाहते हैं कि माफी हम ना मांगे, माफी योगी आदित्यनाथ मांगे, उनका प्रशासन मांगे। जैसे अखिलेश ने मांगी थी, पहले कूटा फिर माफी मांगी थी। एक शंकराचार्य को अपने अधिकारियों के माध्यम से उसके पालकी को रुकवा देना, उसके परिकरों को उससे अलग करके पिटवाना और उसके बाद उसको अकेला करके अपहरण करके छोड़ देना, ये सब गलती नहीं है तो क्या है? बिल्कुल गलती है। नहीं, पर आप उनकी गलती गिना रहे हैं और कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही 2015 की, जब अखिलेश सरकार में आप पर लाठियां बरसाई गई थी, तो उनसे तो आप बात कर रहे हैं और यहाँ आप योगी आदित्यनाथ को गलत कह रहे हैं। हाँ, बाद में हरिद्वार में आकर के उन्होंने साष्टांग होकर के इमाम शरणागत हम कह करके क्षमा भी तो मांगी थी। आप क्या ये कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ अब आपसे माफी मांगे तभी मामला हल होगा, यानी सीएम योगी माफी मांगे? अरे भाई, हम ये नहीं कह रहे हैं, आप लोग तो अपना आशा निकालते हो। हम ये कह रहे हैं कि हम यहाँ पर हैं, हमारी अपनी टेक बनी हुई है, हमको स्नान से वंचित कर दिया जो कि सही नहीं है, धर्मशास्त्र की दृष्टि से सही नहीं है, संविधान की दृष्टि से सही नहीं है, किसी भी दृष्टि से सही नहीं है। करोड़ों सनातन धर्मी इस बात से क्षुब्ध हैं कि हमारे धर्माचार्य को रोक दिया गया और प्रशासन जो है वो नोटिस दे रहा है। रात को 12 बजे के बाद उनका कानून को लेकर के आ रहा है कि बताओ कि तुम शंकराचार्य अपने नाम के साथ कैसे लिखे हुए हो। नोटिस आ गया कि बताओ तुम शंकराचार्य हो कि नहीं हो और कैसे हो गए। अब देखो अंदर की बात तो मुझे नहीं पता कि ये शंकराचार्य हैं नहीं है, कैसे इनको पद मिला, लेकिन बाहर से ये जिस प्रकार से बकलोली करते हैं, हर मुद्दे पर राजनीति फैलते हैं, उस हिसाब से तो इनके पास जो नोटिस आया है कि जिसमें बोला गया है कि शंकराचार्य आप हो कैसे, ये साबित करो, वो सही ही होगा। क्योंकि राम मंदिर का विरोध हो गया, राम मंदिर पर टिप्पणी हो गया, मुख्तार वाले केस में छाती पीटना हो गया और बांग्लादेशी हिंदुओं के अत्याचार पर चुप रहना, ये सब कुछ तो दर्शाता है कि कहीं ना कहीं दाल में काला है। प्रधानमंत्री जी ने धर्मनिरपेक्षता की शपथ ली है, 3 बार वो धर्मनिरपेक्षता की शपथ ले चुके हैं, इसलिए किसी धर्म कार्य में उनका सीधा अधिकार तो बनता नहीं है। प्रधानमंत्री जी 3 बार शपथ ले चुके हैं और आप अभी एक भी बार नहीं ले पाए हो। अरे अपने मठ की शपथ आपका तो कन्फर्म ही नहीं है। तकलीफ यहीं से, प्रधानमंत्री जी राम मंदिर गए, 3 बार गए, आपको तकलीफ हो रही है क्योंकि आपके अनुसार जो प्रधानमंत्री बन जाए या संविधान की शपथ ले ले वो अपना धर्म भी भूल जाए। कांग्रेसानंद जी इस हिसाब से तो ओवैसी को भी मस्जिद नहीं जाना चाहिए, लेकिन जाता है। कभी तुमने बोला कि नहीं वो तो सांसद है, संवैधानिक शपथ लिया है, उसको नहीं जाना चाहिए? अरे संविधान के शपथ लेने के पहले, नेता बनने के पहले वो एक मुस्लिम है, वैसे ही मोदी जी एक हिंदू हैं। वो हिंदू होने की वजह से मंदिर जाते हैं, ना कि पीएम की वजह से। आप किस वजह से शाही स्नान करने जा रहे थे ये तो तुम ही बताओगे, क्योंकि और 4 बड़े शंकराचार्य हैं, वो तो ऐसा नहीं किए। पुरी के शंकराचार्य जी भी हैं, सुमेरु पीठ के शंकराचार्य नरेंद्रानंद जी भी हैं, सभी अखाड़ों कई जगत गुरु यहाँ पे हैं, सभी चुपचाप नहाने गए, पैदल गए, नहा करके चले आए, किसी ने किसी को रोका टोका? माँ के गोद में भी वीआईपी नहीं, कम से कम बेटा जब माँ के पास जाए, माँ के पास तो वीआईपी ना बने। दुनिया में तो ठीक है सब जगह वीआईपी बन लो, कौन मना करता है? माँ के पास तो कम से कम बेटा बन के आते, बेटी बन के आते, यहाँ पर भी वीआईपी बन। ये है आपका दोहरा चरित्र। वीआईपी घाट से दिक्कत थी, मजे ले रहे थे उसके, लेकिन वो दूसरे के लिए जब खुद पे आई
तब चिल्लाने लगे। योगी आदित्यनाथ को संत होने से इनकार कर दिया, मुगलों का, औरंगजेब का वंशज तक बता डाला। ये होते हैं एक शंकराचार्य की भाषा। इतना खतरनाक तो भाषा हमने कभी आपके मालिक पप्पू से भी नहीं सुनी है। नहीं महाराज जी, बात मत काटिए आपने खुदा के लिए 1 मिनट आप इनको लॉक कीजिए। आपने क्या बोला? खुदा के लिए आप 1 मिनट बोला ना आपने। आप अपने साउंड को 1 मिनट लॉक कीजिए। बोलिए। ईश्वर अल्लाह किसके नाम है तुम बता सकते हो? गायत्री मंत्र महाराज जी। गायत्री मंत्र। हाँ, गायत्री मंत्र। मंत्र नहीं जानता हूँ। गायत्री मंत्र महाराज जी। मंत्र नहीं जानना चाहता हूँ। ईश्वर कौन है, अल्लाह कौन है, ये बताओगे? ईश्वर अलग, अल्लाह अलग है। अल्लाह अलग है? जी बिल्कुल, ईश्वर अलग, अल्लाह अलग है। आप गायत्री मंत्र सुनाइए महाराज जी। गायत्री मंत्र। वहाँ जाके बैठिए तो। गायत्री मंत्र वहाँ जाके बैठिए ना पहले। सुनाएंगे। वहाँ जाके बैठिए पहले। उल्टा सीधा आप फ्रॉड है, आप फ्रॉड है ना। आप लोग देख रहे हैं। आपने भी क्या कहा कि खुदा के नाम पे, खुदा के लिए क्या बोला अभी आपने? गुरुजी आपने क्या बोला? अल्लाह कौन है? क्या बोला अभी आपने? बोल रहे हैं आप जो है, आप देख रहे हैं मेरे सामने कांटे वाले बाबा हैं, एक प्रकार के फर्जी बाबा। फर्जी वाले नहीं, ये लात जूता खाने वाले बाबा हैं। ये माघ मेला में अपना जेब भरने आए हैं। इनका सनातन से, इनका हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं होता। ये मौके की तलाश में रहते हैं और निकल पड़ते हैं अपना जेब भरने। वैसे तमाम बाबा होंगे जिनको सेकुलरिज्म का कीड़ा काटा हुआ है। ये भी महाशय चाहते तो मुनि अमावस्या के दिन आसानी से स्नान कर सकते थे, लेकिन नहीं, इनको तो दिखाना था। इनको तो ये दिखाना था कि प्रशासन फेल कैसे हो रहा है। अब कुछ ऐसी बड़ी घटना तो हुई नहीं जिससे बाद में सारे लोग शुरू हो जाते। रोक लिया गया इनको। ये धर्म का अपमान बताकर अब सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं और ये धरने पर भी है, सुनने में आया है, लेकिन मनाने कोई नहीं गया। फिर ये खाना पीना चालू कर दिए। इन्होंने सनातन की रक्षा करने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया और ये आज नहीं, हम सब लोग तो इनके चरणों के दास हैं। ये है अजय राय, कांग्रेस वाले। मोदी के सामने ये चुनाव लड़ते हैं बनारस में, और होता क्या है बताने की जरूरत नहीं है। ये कह रहे हैं कि शंकराचार्य की ये पैरों की धूल उल हैं, चरणों में रहते हैं, बहुत इज्जत सम्मान करते हैं। और इनके अनुसार ये कांग्रेसाचार्य जी सनातन के लिए दिन रात एक भी कर चुके हैं। वैसे अभी तक किसी को दिखा नहीं है चीज़, लेकिन कर चुके होंगे, ये इन चमचों को पता होता है। बाकी कांग्रेसाचार्य ने इनके मालिक के बारे में क्या कहा है शायद राय साहब को पता नहीं है या सुने नहीं है। उनको हमने हिंदू धर्म से बहिष्कृत कर रखा। राहुल गांधी को वो जब हिंदू अब नहीं रहे तो फिर उनको क्यों हिंदू धर्म स्थान में प्रवेश देना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी से और राम जन्मभूमि के तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टियों से हम अनुरोध करना चाहेंगे कि अगर राहुल गांधी आए भी तो उनको मंदिर में कृपया ना घुसने दें, क्योंकि हमने उनको हिंदू धर्म से बहिष्कृत घोषित किया हुआ। बताओ चमचो, यहाँ तो तुम लोगों के लिए अजीब समस्या खड़ी हो गई। तुम बाबा जी के सपोर्ट में आओगे, राजनीति करने आओगे तो मालिक नाराज हो जाएंगे, और मालिक नाराज हो गए तो फिर बाबा जी का राजनीतिक करियर शुरू होने से पहले ख़त्म हो जाएगा, और साथ में जो चमचे सपोर्ट कर रहे हैं उनका भी राजनीतिक करियर टाटा फिस हो जाएगा। आप लोग इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं, क्या सोचते हैं? क्या आपको सच में लगता है कि हिंदू धर्म का अपमान हुआ है, एक शंकराचार्य का अपमान हुआ है, या फिर एक राजनेता का अपमान हुआ है? अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा। मुन्ना भाई को सपोर्ट भी कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके, जो कि सब्सक्राइब करना होता है बिल्कुल फ्री। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मार्केट बुल ऐप के 2 मिलियन से ज़्यादा ऑलरेडी डाउनलोड्स हो चुके हैं। लिंक मैंने कमेंट में पिन किया है, क्लिक करके डाउनलोड करिए।